नाहन के बड़ा चौक पर जूतों के एक स्टोर रूम में आग लग गई। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। आपको भेजनी। बड़ी खबर शिमला से। मशोबरा से 12 जुआरी गिरफ्तार हुए हैं। सोमवार रात पुलिस ने छापेमारी कर ये कार्रवाई की है। जुआ खेलते रंगे हाथों ये सभी पकड़े गए हैं। करीब 8,32,000 रुपए की नकदी आरोपियों के पास से पुलिस ने बरामद की है। शिमला से ये बड़ी खबर। मशोबरा से 12 जुआरी गिरफ्तार किए पुलिस ने। सोमवार रात को पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और इन सभी को जुआ खेलते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। करीब 8,32,000 रुपए की नकदी भी आरोपियों के पास से पुलिस ने बरामद की है। इस खबर पर और जानकारी के साथ शिमला से मेरे सहयोगी रणबीर सिंह जुड़े हैं फोनलाइन से। रणबीर, मशोबरा में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया पुलिस ने, 12 जुआरी गिरफ्तार हुए हैं, क्या जानकारी मिल पाई है? जी देखिए, एक कामयाबी कह सकते हैं पुलिस की, क्योंकि ये जो लोग पकड़े गए हैं सुदेश, ये काफी नामी गिरामी बताए जा रहे हैं। बहुत अच्छे घरों के ये जो व्यक्ति माने जा रहे हैं। फिलहाल की जो अपडेट ये है कि इन्हें जो है निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया है, लेकिन आज जो है फिर से इनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। ढली थाने में इनसे पूछताछ की जाएगी। तो नकदी जो बरामद की गई है 8,32,000 रुपए, ये पुलिस बता रही है, ये बरामद की गई है। और देखिए, ये धंधा जो है काफी समय से शिमला में चल रहा था। हालांकि एक बार पहले भी पुलिस ने रेड जरूर की थी, लेकिन ये लोग जो है सतर्क हो गए थे। उस वक्त पुलिस चूक गई थी, लेकिन उसके ठीक एक हफ्ते बाद ये बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। तो यहाँ पर एक शख्स का बताया जा रहा है, ये जो काला खेल है इसका बादशाह बताया जा रहा है। उसके तार जो है काफी जगहों पर जुड़े हुए हैं। वो न केवल शिमला में, बल्कि जिस तरह से जो लवी मेला मशहूर पर खेलता है, उसके अलावा कोटखाई एक इलाका ऐसा है जहां पर जो है माफ कीजिएगा, जहां पर जो ये जुआ खेला जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर पुलिस कामयाब जरूर हुई है 12 लोगों को पकड़ने में। अब इनसे पूछताछ की जाएगी कि अड्डे और कहां शिमला के अलावा है जहां पर ये लोग जाते हैं। जी सुदेश। शुक्रिया रणबीर जानकारी देने के। तो बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया पुलिस ने। मशोबरा से 12 जुआरी गिरफ्तार किए हैं और इनके पास से 8,32,000 रुपए की नकदी भी पुलिस ने बरामद की है। अब पुलिस इनसे पूछताछ करेगी और पता लगाएगी कि इस पूरे गिरोह में कौन कौन लोग शामिल हैं। बात करते हैं सिरमौर की, जहां करगाणु पंचायत के लोगों का हर दिन मौत से सामना होता है। लोग रोजाना अपनी जान जोखिम में डालकर अपने काम पर निकलते हैं, क्योंकि वो मजबूर हैं और यही कारण है कि उन्हें रोज मौत के झूले में सवार होकर काम पर निकलना पड़ता है। ये रिपोर्ट देखिए। मौत का झूला, जोखिम भरा सफर, हथेली पर जान। सिरमौर के करगाणु पंचायत के कई गांव के लोग रोजाना जोखिम भरा सफर करने पर मजबूर हैं। यहाँ के लोगों को मौत के इस झूले पर सवार होकर गिरी नदी को पार करना पड़ता है। स्कूली बच्चे हों, बुजुर्ग हों या फिर मरीज, हर किसी को इसी मौत के झूले पर सवार होकर नदी को पार करना पड़ता है। गाँव के लोग मजबूर हैं और कई बार पुल बनाने की मांग कर चुके हैं। हम सरकार से जो है यहाँ पुल के लिए कभी से गुजारिश कर रहे, प्रार्थना कर रहे, लिख के दे रहे हैं। अभी तक हमारा काम नहीं हुआ और हम चाहते हैं भाई यहाँ पुल लगना चाहिए। मेरा स्कूल नदी से दूसरी तरफ को है, पार को, तो मेरा आना जाना इसी झूले से होता है। बारिश होती है तो हमारी ड्रेस भीग जाती है और किताबें भीग जाती है। जरा सी चूक यहाँ आपकी जान पर भारी पड़ सकती है और कई बार ऐसा हुआ भी है। कई हादसे हो चुके हैं और कई बार इनकी जान पर बनाई है। यहाँ झूले में कभी रस्सा टूट जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, बच्चे कभी फंस जाते। स्कूल जाने वाले भी बहुत बच्चे हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी बहुत हैं। बड़ा समस्या की बात है यहाँ पर। गांव वालों की मांग है कि जल्द से जल्द पुल का निर्माण किया जाए, जो पूरी तरह जायज भी है और सरकार को भी सोचना होगा। आखिर कब तक यूं ही ये लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर मौत के झूले पर सफर करते रहेंगे। सिरमौर से सुनील कुमार, न्यूज़ 18 हिमाचल।
खबर ऊना शहर से, जहां पर 10 से ज्यादा भवन गिरने की कगार पर आ गए हैं। ये कभी भी गिर सकते हैं और किसी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। नगर परिषद और प्रशासन शायद किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं। नगर परिषद ऊना के कई वार्ड्स में लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। यहाँ दर्जनों भवन इतने जर्जर हो चुके हैं कि कभी भी किसी बड़े हादसे की वजह बन सकते हैं। खंडर हो चुके इन भवनों की छतों पर पेड़ पौधे उगाए और दीवारें गिरने की कगार पर है। शहर के वार्ड नंबर 2, 5, 6, 8 और 11 में सबसे ज्यादा असुरक्षित भवन है। लोग लंबे अरसे से इन भवनों को गिराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन पर कोई असर नहीं हो रहा। जैसा है कि एक परसों रात को, शुक्रवार रात को, एक ना चौक बाजार में ना एक बिल्डिंग गिरी है। बहुत बड़ा हादसा होने से टला है। प्रशासन को चाहिए कि ऊना शहर में और भी कितनी पुरानी बिल्डिंग जो खस्ता हालत में है उसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए, जल्दी से जल्दी गिराना चाहिए। ये तो प्रशासन के लिए बहुत भारी बरसात में बारिश हो रही है, इस समय बहुत खतरा है। कोई राहगीर इसकी चपेट में आ सकता है। जैसा 2-4 दिन पहले चौक में ये बिल्डिंग गिरी, गनीमत रही कोई इसकी चपेट में नहीं आया, लोग अलर्ट करते रहे। जब न्यूज़ 18 ने लोगों की आवाज उठाई तब प्रशासन को एहसास हुआ कि समस्या गंभीर है, लेकिन कार्रवाई की रफ्तार अभी भी सुस्त दिख रही है। इसमें जो है हम यूएमसी को लिख रहे हैं कि ऐसे जो भवन है हम चिन्हित करें और उसमें कार्रवाई करें। इसमें म्युनिसिपल एक्ट में उसके पास शक्तियाँ हैं और कुछ 2 कंप्लेंट्स हमारे पास भी आई हुई हैं, उनको हम प्रोसेस कर रहे हैं। एक में तो हमने नोटिस जारी कर दी है और उसमें जेईएमसी वगैरह से रिपोर्ट आई कि वो अनसेफ है, तो उसमें हम बहुत जल्दी उसको गिराने की ऑर्डर्स कर रहे हैं। दूसरे को हम अंडर प्रोसेस हमारे पास है। पता नहीं खतरे को जानते हुए भी लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों किया जाता है। जब हादसा हो जाता है तब तो मुआवजे का इंतजाम हो जाता है, लेकिन अनमोल जिंदगियां बेमौत मरने से बचाई जा सके, इसके लिए समय रहते कोई इंतजाम नहीं होता। यहाँ भी अगर कोई हादसा होता है तो जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन होगा। ऊना से अमित शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। रसीले सेब का स्वाद लेने के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि हिमाचल की मंडियों में पहाड़ों की शान सेब ने दस्तक दे दी है। लेकिन मुनाफा कमाने के चक्कर में कुछ बागवान मार्केट का मिजाज बिगाड़ रहे हैं। और इस बुलेटिन के आखिर में जाते आपको इसी पर एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं, लेकिन आपको यह भी बता दें कि न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला छोटे से ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। हिमाचल की मंडियों में सेब दस्तक दे चुका है। प्रदेश की बड़ी मंडियों में अर्ली वैरायटी के सेब के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। भट्टा कुफर फल मंडी में रोजाना 15,000 सेब की पेटियां पहुंचने लगी हैं, जो आने वाले समय में लाखों तक पहुंचेंगी। सेब सीजन की शुरुआत भी अच्छी हुई है। वहाँ पर मौजूद हूँ और आपको दिखाना चाहेंगे ये स्पर वैरायटी का जो सेब है ये मंडियों में पहुँच चुका है। अर्ली वैरायटी का इसे सेब कहते हैं। इसी तरह का टाइडमैन सेब भी पहुँचा है और जो रॉयल सेब है वो 25 जुलाई के बाद उसकी दस्तक जो है वो रफ्तार यहाँ पर पकड़ने जा रही है। लेकिन दाम जो है बागवानों को अच्छे मिल रहे हैं। तकरीबन 1,000 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक का रेट जो है इस वक्त चल रहा है। रेड गोल्डन सेब के बॉक्स 1,000 से लेकर 1,500 रुपए तक बिक रहे हैं, जबकि स्पर वैरायटी के सेब का बॉक्स 1,500 से लेकर 5,000 तक बिक रहा है। इसी तरह टाइडमैन सेब 1,200 से लेकर 1,500 रुपए प्रति बॉक्स बिक रहा है। अभी बाहर में डिमांड थोड़ी कम है, हम लोग जहाँ भेजते हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे तो आपको टाइडमैन का रेट देख ही रहे हैं क्या बिक रहा है। बाकी रेड गोल्ड का पोजीशन 1,000 से 1,500 के बीच में। रॉयल का तो कुछ भी रेट बिक जा रहा है, 1,500 से 3,000 रुपये तक रॉयल बिक जा रहा है। रेड गोल्डन बिका 1,000 से 1,500 रुपये। बाकी स्पर वैरायटी जो है वो समझो 1,500 से 3,000 रुपये बिकी है। टाइटमैन 1,000-1,200 रुपये बिक रहा है। तो अभी आवक बहुत ज़्यादा, आज तो इस मंडी में 15,000 पेटी की आवक होगी। बहुत ज़्यादा माल आ रहा है। बाकी किसानों को अच्छे रेट मिल रहे हैं। हालांकि कुछ बागवान ऐसे हैं जो मुनाफे के चक्कर में कच्चे सेब को मंडियों में पहुंचा रहे हैं, लेकिन अर्ली वैरायटी सेब के बागवानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं। बागवानों का यह भी कहना है कि कच्चा सेब बाजार में उतरने से रेट प्रभावित हो रहा है। किसान थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं सेब तोड़ने में। मैं जैसे देख रहा हूँ कि अभी बहुत कच्चा सेब आ रहा है, अभी माल प्रॉपर तैयार नहीं हुआ है। मैं किसान भाई से गुजारिश करूँगा कि थोड़ा रुक के माल तैयार लाए ताकि लोगों को अच्छा दाम मिले। मंडी में जो है बहुत कच्चा सेब आ रहा है इस टाइम,
और रेड गोल्डन भी जो अर्ली वैरायटी है वो उसको भी लोग ग्रोवर जो है बहुत जल्दी कर रहे हैं उसको तोड़ने में, और अभी सेब जो है बहुत कच्चा है। ख्याल से जो अभी हम देख रहे हैं जो अच्छी वैरायटी के सेब हैं जो लोग ठीक टाइम पे ला रहे हैं, जैसे स्पर है उसके तो रेट मिल रहे हैं। कई लोग थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं कि भी अच्छे रेट है, हम अपने हरे सेब भी उसमें जाते हैं। उससे क्या हो रहा है कि एक तो उनको रेट नहीं मिल रहे हैं, दूसरा उसमें मार्केट में फर्क पड़ रहा है। सेब सीजन शुरू होने से बागवान भी बाग हैं। साथ ही अच्छे दाम मिलने से उनके चेहरे पर रौनक लौट आई है। बागवानी विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस बार पिछले सालों की तुलना में कम सेब उत्पादन होगा। उम्मीद है कि करीब 2.25 करोड़ सेब की पेटियां मंडियों तक पहुंचेगी। कम उत्पादन होने से दाम भी अच्छे मिलने की संभावना है। एक चिंता जताई जा रही है कि सेब जो है, कच्चा सेब जो है सब्जी मंडियों में पहुंच रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि बागवान कच्चा सेब लेकर नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि इससे रेट बिगड़ रहा है और इससे बागवानों और जो आड़ती है उनको भी जो है इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे में बागवान जो है वो थोड़ा सा जो है इसको लेकर अलर्ट रहें। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए कैमरामैन सुरेश पासी के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।